गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का। आज है 27 नवंबर, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 6 बजे। उत्तराखंड में कोरोना की बात करें तो आईएफएस अफसरों के संक्रमित मिलने के बाद एफआरआई में पर्यटकों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। आईएफएस अफसरों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब अगले आदेश तक देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में पर्यटकों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। प्रदेश में शुक्रवार को कई इलाकों में हल्की बारिश बर्फबारी के आसार। प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर भी बर्फ भी गिर सकती है। हरिद्वार में हरियाणा के युवकों की कार से देसी पिस्टल चाकू बरामद। शराब पीकर मचा रहे थे हुड़दंग। शराब पीकर गुरुद्वार देर रात के समय खड्डा पार्किंग में हुड़दंग मचा रहे हरिद्वार के 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान युवकों की कार से पुलिस ने देसी पिस्टल और चाकू भी बरामद किए हैं। गढ़वाल विवि में चुनाव की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन में जाने से रोका। गढ़वाल विवि के छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र नेताओं ने शुक्रवार को श्रीनगर परिसर में कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन में जाने से रोका। छात्र गेट के आगे बैठ गए, वही कर्मचारी गेट खुलने का इंतजार करते रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण प्रदेश में पूरे समय के लिए अब स्कूल खुल चुके हैं। अब तक 4 घंटे के लिए संचालित हो रहे थे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब मात्र 4 घंटे संचालित हो रहे स्कूल शुक्रवार से पहले की तरह पूरे समय के लिए खुले। इस संबंध में गुरुवार को उत्तराखंड शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया था। यह आदेश सभी सरकारी और सरकारी संस्थानों पर लागू होता है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार लगातार नहीं बन पाई है। अभी सूबे में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को तोड़ने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है उन्होंने बहुत कम समय में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकारी विभाग में 24,000 नई भर्तियां, छात्रों के लिए मुफ्त टैबलेट और पर्यटन क्षेत्र के लोगों के लिए 200 करोड़ रुपए की राहत देने की घोषणा कर चुके हैं। जखोली ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुडना के एकलिंग गांव की 44 वर्षीय महिला को भालू ने बुरी तरीके से घायल कर दिया। महिला को ग्रामीणों द्वारा सीएचसी जखोली लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया था। उत्तराखंड के टिहरी में शुक्रवार को आयोजित सेम मुखेल मेले में देव डोलियों का नृत्य देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही नागराजा मेले का देव डोलियों के नृत्य निशान और ध्यानियों के मिलन और 3 साल बाद फिर मिलने के वादे के साथ रंगारंग समापन हुआ। तड़के 4 बजे से मंदिर में नागराजा के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को 2 दिवसीय सेम नागराजा त्रैवार्षिक यात्रा का शानदार समापन हुआ। बेटी, बेटे, बहू और पत्नी के लिए टिकट की लॉबिंग में जुड़े हैं सांसद, मंत्री और विधायक। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, टिकट के लिए दावेदारों की फौज खड़ी होती दिख रही है। खास बात यह है कि दावेदारों में बीजेपी, कांग्रेस के विधायक के बच्चों से लेकर बहू और सांसद की पत्नी तक शामिल हैं। ये सभी अपने पिता, ससुर, पति के दम पर चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। यही नहीं, पर्दे के पीछे से विधायक और सांसद भी अपनों के लिए टिकट की लॉबिंग में लगे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा टिकट यहां ऐसी हैं जहां से नेताओं के बेटे, बेटी, बहू या पत्नी 2022 में टिकट की आस लगाए बैठे हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में दोस्त की पत्नी को भड़काने और नशेड़ी कहकर क्षेत्र में बदनाम करने की रंजिश में 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त विशाल की बेरहमी से हत्या कर दी। गुरुवार को विशाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त पाटल और मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया है, जबकि उसका सिर और एक हाथ अभी नहीं मिला है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बैठक का स्थान तय करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश भाजपा की बैठक बुलाई गई है। उधर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री की जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वह राज्य के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। भले ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा न सिर्फ बीजेपी की चुनावी तैयारियों को ऊंचाई देगा, बल्कि पार्टी के लिए बड़ा माहौल बनाने का काम भी करेगा। राज्य कर्मचारियों के समान रोडवेज कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश गुरुवार को रोडवेज मुख्यालय ने जारी कर दिए हैं। इससे महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% तक किया गया है। मुख्यालय ने 1 नवंबर से आदेश लागू करने को कहा है, जिस पर कर्मचारियों को आपत्ति है। कर्मचारी यूनियन ने आदेश 1 जुलाई से मान्य होने की मांग की थी।
प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ भी गिर सकती है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को भी विश्वास में ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का मकसद देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का नहीं है, वे चाहते हैं कि किसानों का भी सम्मान बना रहे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और गोली चलाने के मामले में एक आरोपी कुंदन चिलवाल ने हाईकोर्ट की शरण ली है। चिलवाल ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि खुर्शीद के घर आगजनी और गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को नैनीताल पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी ने थर्सडे को एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें कि जूनियर पोस्ट के लिए पोजीशंस आई हैं। उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 नवंबर से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ukpsc.gov.in पर। बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा पर पहुंचने वाले तीर्थयात्री अब बद्रीनाथ धाम में भी ध्यान कर सकेंगे। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम में भी ध्यान केंद्र का संचालन होगा। बद्रीनाथ धाम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत की तलहटी में ऋषिगंगा के समीप नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से 2 ध्यान केंद्रों का निर्माण किया गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए आगामी शीतकालीन स्तर एक दिन बढ़ सकता है। वहीं शीतकालीन विधानसभा स्तर देहरादून में हो सकता है। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने विस अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के सामने इच्छा जाहिर की, जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि स्तर गैरसैंण में न होकर देहरादून में ही होगा। चुनावी सीजन में जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार वोटरों को लुभाने के लिए फैसले ले रही है, वैसे ही इन फैसलों पर कर्मचारी संगठन भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। गुरुवार को जैसे ही सरकार ने गोल्डन कार्ड पर शासन आदेश जारी किया, वैसे ही कर्मचारी संगठनों ने भी इसे श्रेय लेने का मौका बना लिया। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।